भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रारुद्रेभ्यः सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चितं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोकम्
सब यह कैसे जाने कि हमारे ऊपर भगवान ने कृपा कर लिया है। हम सब यह कैसे जाने कि हमारे ऊपर भगवान ने कृपा कर लिया है। सज्जनों, कुछ लोग सोचते हैं कि धन दौलत, दुकान मकान, स्त्री पुत्र परिवार होना भगवान की कृपा है। कुछ लोग सोचते हैं दुकान मकान, धन दौलत, स्त्री पुत्र परिवार होना यह भगवान की कृपा है। अच्छा, आप बताओ, मुझे तो लगता है कि दुकान मकान, धन दौलत होना यदि भगवान की कृपा होती तो सारी कृपा रावण के ही ऊपर हो जाती। क्यों? जो लंगोटी लगा करके गंगा जी के किनारे बैठे हैं उनके ऊपर तो कृपा ही न होती। क्यों? सज्जनों, भगवान की कृपा का फल संसार की नाशवान वस्तुएं नहीं है। धन दौलत, दुकान मकान, स्त्री पुत्र परिवार तो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते हैं। जानते हो, यदि प्रारब्ध में है तो जरूर मिलेगा, और प्रारब्ध में नहीं है तो कोई माई का लाल आपको दिला भी नहीं सकता। दुकान मकान, धन दौलत, स्त्री पुत्र परिवार, ये सब तो राक्षसों को भी प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? अरे इस बात को महात्माओं ने भी कहा है, इस बात को महात्माओं ने भी गाया है। क्या? महात्माओं ने कहा है कि सुतदारा अरु लक्ष्मी ये तो पापियों के घर हो। सुत माने जानते हो पुत्र, दारा माने स्त्री, लक्ष्मी माने धन दौलत, ये तो पापियों को भी प्राप्त हो जाते हैं। फिर हम सब कैसे जाने कि हमारे ऊपर भगवान ने कृपा किया है? हम सबको कैसे पता चले कि भगवान ने कृपा किया है? महात्माओं ने कहा है कि सुतदारा अरु लक्ष्मी तो पापियों के घर हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सज्जनों, आप सब तो सत्संगी हो, आप सब तो सत्संगी हो, आप रामायण पढ़ते हो। सुंदर कांड में आप देखोगे तो रावण का भाई विभीषण है। रावण का भाई है विभीषण। विभीषण सोने की लंका में रहता था, लेकिन विभीषण ने कभी नहीं कहा कि भगवान ने कृपा किया है मैं सोने की लंका में रहता हूं। जानते हो, लेकिन विभीषण ने जैसे हनुमान जी को देखा, हनुमान जी से जब विभीषण मिला तो विभीषण कहने लगा कि हनुमान, ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान ने अब कृपा कर दिया है। क्या? सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या आप पाठ करते हो? विभीषण कह रहा है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता,
कहता बिना भगवान की कृपा के आप जैसे संत मिल ही नहीं सकते। सज्जनों, जिसका दर्शन करने से हमें मिलने की इच्छा होने लगे, प्रणाम करने की इच्छा होने लगे, बात करने की इच्छा होने लगे, तो समझ लेना उसके अंदर कोई ना कोई भगवत अंश है। वही आपको मिलने के लिए मजबूर कर रहा है, दर्शन करने के लिए मजबूर कर रहा है। देवल आष्टिशेणो भारद्वजो गौतमः पिम्बलादः मैत्रेयोर्वा कवशः कुम्भयोनिर् द्वैपायनो भगवन्नारदश्च। अत्रि वशिष्ठ च्यवन पराशर विश्वामित्र कण्व व्यास स्वयं भगवान नारद भी विराजमान। गैया दुहना होता है, लोगों को जब गाय दुहना होता है तो लोग पहले बछड़ा खोल देते हैं। जानते हो, बछड़ा को दूध पिलाना, बछड़े को दूध पिलाना नहीं है, लेकिन लोग पहले बछड़ा खोलते हैं। अच्छा, बछड़ा जैसे दूध पीना शुरू करता है, थन के पास पहुंचता है, और जैसे गाय के थन में दूध आता है तो लोग बछड़ा दूर बांध देते हैं और अपनी बाल्टी थन के नीचे। 18,000 ऋषियों ने सुखदेव रूपी गैया को दुहने के लिए परीक्षित रूपी बछड़ा खोल दिया। और सज्जनों, आज सुखदेव जी महाराज ने आपसे हाथ जोड़ करके परीक्षित ने 2 प्रश्न किया के बाद सारे कार्य पूरे हो जाएं। और दूसरा प्रश्न है कि जिसे बहुत जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज सुन करके प्रसन्न हो गए। और आपको बताऊं, सुनाई, मुझे तो देखने से ऐसे लगता है कि सुखदेव जी के अंदर जो मेज के ऊपर लोटा में दूध भर करके रख दिया जाए, और जब लोटा टेढ़ा होगा तो क्या गिरेगा? अरे, जब दूध भरा है तो दूध गिरेगा, क्यों? अच्छा, ऐसा सोच करके देखो, लोटे के अंदर पानी भर करके रख दिया जाए, अब लोटा टेढ़ा होगा तो क्या गिरेगा? अरे, पानी गिरेगा जब पानी भरा है। कुछ लोग सोच रहे हैं महाराज कोई बहुत बड़ी गणित बता रहे हैं। अरे भाई, मेज के ऊपर लोटा रखा हो, लोटा में दाल भर करके रख दी जाए, अब लोटा टेढ़ा होगा तो क्या गिरेगा? अरे, दाल गिरेगी जब दाल भरेगी, क्यों? जिसके अंदर जो भरा रहता है उसके अंदर से वही निकलता भी, क्यों?
जानते हो ध्रुव जी के अंदर पिता की गोद में बैठने की प्यास लग गई है। और जानते हो प्यासे व्यक्ति को नींद आती। अच्छा, कभी कभी मैं सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है हमें आपको भगवान क्यों नहीं मिलते जानते हो? हमारे आपके अंदर प्रभु मिलन की प्यास ही नहीं लग पाती। ध्रुव जी के अंदर पिता की गोद में बैठने की प्यास लगती। अच्छा, सोच करके देखना कितने लोगों को तो धन की प्यास लगी, कितने लोगों को स्त्री पुत्र परिवार की प्यास लगी है, कितने लोगों को घर की प्यास लगी है, कितने लोगों को पद प्रतिष्ठा की प्यास लगी है। हमारे आपके अंदर प्रभु मिलन की प्यास कहाँ लग पाती? और कहने लगो भैया बैंक में चलो 1 लाख रुपए आपके नाम कर दूंगा। बताओ 3 दिन से जो प्यासा व्यक्ति है वो 1 लाख रुपए लेने बैंक जाएगा? वो तो कहेगा भैया हमारे ऊपर दया लग रही हो तो 1 लाख रुपया नहीं, हमारे लिए 1 गिलास पानी लेकर के आ। क्यों? कोई 3 दिन से प्यासा व्यक्ति हो, आप उससे कहने लगो चलो अपनी खेत घर बार सब आपके नाम कर रहा हो, बताओ लिखाने के लिए जाएगा? वो तो कहेगा दया लग रही हो तो 1 गिलास पानी लेकर। सज्जनों, हमारे आपके अंदर प्रभु मिलन की प्यास ही नहीं लग पाती। ध्रुव जी के अंदर पिता की गोद में बैठने की प्यास लगी। सज्जनों, कभी कभी मुझे सोचने से ऐसा लगता है, क्यों बताऊं, शायद भगवान प्रकट हो जाए और हमारे आपके अंदर प्रभु मिलन की प्यास लगी ही ना हो। क्यों? कहीं अपमान ना हो जाए। आपके घर कोई आ जावे और आप पानी लेकर के कहने लगो कि आप पानी पी लो और उसके अंदर प्यास लगी ना हो, उसके अंदर प्यास लगी ना हो, आप कहने लगो पानी पी लो। सज्जनों, और कथा में आए हो तो आपको बताऊं, आज तक भगवान जिसे मिले होंगे रात में ही मिले होंगे। भगवान किसी को दिन में मिले ही नहीं। भगवान जिसे भी मिले होंगे रात में मिले होंगे। सज्जनों, नारद जी ने मंत्र दे दिया। नारद जी ने कहा पुत्र इसी मंत्र का जप करना, तपस्या करना, इसी जंगल में रहना और तुझे 6 महीने में भगवान जरूर मिल जाएगा। ध्रुव जी ने कहा कि गुरुजी मैं मंत्र जप करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, लेकिन हमारे मंत्र जप करने से, तपस्या करने से भगवान नहीं मिलेंगे। नारद जी ने कहा पुत्र फिर तुझे भगवान कैसे मिलेंगे? ध्रुव जी ने कहा महाराज हमें भगवान आपके आशीर्वाद से मिलेंगे। सज्जनों, नारद जी कहते पुत्र तुम्हें भगवान जब गोद लेंगे तो लेंगे। नारद जी ने ध्रुव जी को गोद उठा लिया। सुखदेव जी कहते राजन जिसे नारद जैसा महान है। सज्जनों, ध्रुव जी मंत्र जप करने के लिए ध्रुव जी सोच रहे हैं कि गुरु जी का आदेश था कि मंत्र जप करना, तपस्या करना, बीच में भूख आ गई
अब कौन सी माता बैठी है जो भोजन कराए? सज्जनों, ध्रुव जी मंत्र जप करना छोड़ करके उठ पड़े और उसी जंगल के कैठ और बेर के फलों को खाया, यमुना जी का जल पिए और फिर मंत्र जप करने के लिए बैठे। लेकिन रोज रोज कैठ और बेर के फलों को नहीं खाते थे। भागवत जी में लिखा गया है कि तीराक्रांते कपित्थ बदरासना। सज्जनों, 2 दिन मंत्र जप करते रहते, जब तीसरा दिन आता तो तीसरे दिन मंत्र जप करना छोड़ करके उठते, कैठ और बेर के फलों को खाते, यमुना जी का जल पीते, फिर मंत्र जप करने के लिए बैठ जाते। सज्जनों, इस प्रकार से 1 महीना लगने पर ध्रुव जी कैठ और बेर के फलों को खाना बंद कर दिया। जो तीसरे दिन उठते थे वह छठवें दिन उठने लगे। 6वें दिन उठते और उसी वृक्ष के नीचे जो सोते, यमुना जी का जल पीते और फिर मंत्र जप करने के लिए बैठ जाते। सज्जनों, इस प्रकार से 3 महीना व्यतीत हो गया। 4था महीना लगने पर ध्रुव जी ने यमुना जी का जल भी पीना और जो 9वें दिन उठते थे वह 12वें दिन उठने लगे और 12वें दिन उठते और हवा पीते थे। हवा पी करके फिर मंत्र जप करने लगते। हवा पीते थे मतलब सांस लेते थे। सज्जनों, इस प्रकार से 4 महीना व्यतीत हो गया। 4 महीना बीत गया। 5वां महीना लगने पर ध्रुव जी ने हवा भी पीना। कथा सुन रहे हो? कलयुग में लोगों को वेदांत की बात करते हैं, प्रभु मिलन की बात। भोजन
सब कुछ राजपाट छोड़ दिया। क्यों जानते हो? ध्रुव जी सोचने लगे कि मैं भी तपस्या कर रहा हूं, भगवान ने मुझे इस राजकाज में फंसाया, राजपाट में मुझे फंसाया। वृद्धावस्था में ध्रुव जी ने सब कुछ छोड़ करके फिर तपस्या करने के लिए गंगा जी के तट पर गए। गंगा जी के किनारे हरिद्वार के आगे जो बद्री नारायण गए होंगे वो जानते होंगे, जब हरिद्वार के आगे जाओगे तो ऋषिकेश पड़ता है। ऋषिकेश में ध्रुव जी तप करने के लिए गए गंगा जी के तट पर। कथा सुन रहे हो? बचपन में ध्रुव जी ने यमुना जी के तट पर मधुबन में तप किया और में गंगा जी पहाड़ से गिरती है, हिमालय से बहुत तेजी से आवाज कर रही थी। सज्जनों, ध्रुव जी मंत्र जप करने के लिए बैठे तो गंगा जी बहुत आवाज कर रही थी। मंत्र जप करने में ध्रुव जी का मन लगा। मंत्र जप करना छोड़कर ध्रुव जी उठ पड़े और जाने लगे। जब जाने लगे तो जानते हो, गंगा जी प्रकट हो गई ऋषिकेश में। बुलाया, पुत्र कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी ने कहा, पुत्र कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैया मैं तो भजन करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आप इतनी तेजी से आवाज कर रही हो कि हमारा मन भजन करने में लग नहीं रहा। गंगा जी ने कहा, पुत्र भजन तो मैं भी कर रही हूँ, मैं भी तो हरी 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 कहती हुई बहती रहती हूँ। ध्रुव जी ने कहा, भक्त हो जाए। गंगा जी ने कहा कि पुत्र तुझ जैसा भक्त यदि हमारे किनारे से चला गया तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, बड़ी बेइज्जती होगी। गंगा जी ने कहा कि पुत्र और जगह की गंगा में तो अब आवाज होगी। गंगा मौन होकर के बह रही। सज्जनों, ध्रुव जी ने 1 वर्षों तक गंगा जी के तट पर तप किया। कथा सुन रहे हो? ध्रुव जी ने बचपन में तप किया और वृद्धावस्था में तप किया। सज्जनों, पूरा जीवन तप में व्यतीत हो रहा है, तपस्या में। जानते हो, घर वाले किसी को छोड़ते नहीं हैं, घर को छोड़ना पड़ता है।
चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट गगन में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद कोई न परमानंद जगत में कोई न
राज्य में आते ही हिरण्यकश्यप की घोषणा हो गई, अब न होतव्यम न दातव्यम, न तो कोई हवन करेगा और न कोई दान देगा। हिरण्यकश्यप की घोषणा है कि यदि कोई हवन करता हुआ दिखाई पड़ जाए तो पूरे गांव में आग लगा दो, कोई तिलक लगाए हुए दिखाई पड़ जाए तो गला काट दो, कोई कथा सुनते हुए दिखाई पड़ जाए तो पूरे गांव को नष्ट कर दो। संसार में अनाचार, दुराचार, पापाचार और नास्तिकवादिता फैलने लगी। सज्जनों, यह घोषणा हिरण्यकश्यप की ही थोड़े है। अरे राक्षसों का एक स्वभाव, बार बार मैंने विचार कर लिया। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य पुनः पुनः। बार बार मैंने विचार कर लिया क्या कि 9 पुस्तकों को मैंने पढ़ लिया। हमारे आपके भी जीवन रूपी प्लेटफार्म पर ये 9 गाड़ियां खड़ी हैं। जो गाड़ी आपको अच्छी लग रही हो उसी गाड़ी पर आप बैठ जाए। सज्जनों, ये सारी गाड़ियां भगवत धाम को ही जाएंगी। मार्ग अलग हो सकता है, रास्ता। अच्छा, ये भी हो सकता है कोई गाड़ी सुपर फास्ट हो तो कोई एक्सप्रेस हो तो कोई मेल हो तो कोई पैसेंजर हो, लेकिन जाना सबको भगवत धाम को ही है। जो गाड़ी अच्छी लग रही हो उस पर बैठ जाओ। सज्जनों, प्रहलाद ने अपनी बुद्धि से तो बहुत सुंदर समझा, लेकिन हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगा। हिरण्यकश्यप उठा करके प्रहलाद को ऊपर आसमान में फेंक दिया। प्रहलाद जी गिरने लगे जमीन पर। आज धरती मैया का हृदय करुणा से भर गया। धरती मैया ने कहा कि लोग मुझे विष्णु पत्नी के नाम से जानते हैं, लोग विष्णु पत्नी के नाम से जानते हैं। सुबह सुबह लोग उठते हैं तो यही कह करके धरती माता को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम।
बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। सज्जनों, छोटे अध्यापक ने हिरण्यकश्यप के पास गया और बोला, महाराज चलो देखो विद्यालय में कौन सा कीर्तन हो रहा है। हिरण्यकश्यप आया और दूर से देखने लगा, कीर्तन हो रहा था। छोटे अध्यापक से बोला कि कीर्तन समाप्त हो जाए तो प्रहलाद को घर भेज रहे हैं। सज्जनों, प्रहलाद जी कहते, प्रभु आप भी क्षमा मांग रहे हो। भगवान स्वयं भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। एक भक्त ने हिंदी में इस श्लोक तक कितना सुंदर लिखा है। भक्त ने हिंदी में लिखा कि बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे हाय, असुर ने मारे मम एक नाम गाने में, गिरते गिरायो पुनि जल में डुबायो हाय, करीना कमी है पुत्र तुमको सताने में, मंजुल बुखार बिंदु चोमी। हमारे यजमान के द्वारा उत्तर पूजन और आरती क्या न होगी, लेकिन इसके पहले सब सुने, सब बोले क्या? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जयकारा पूरी ताकत लगा करके बोलो।